वेलकम टू IMPS क्लासेस। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने कॉन्सेप्ट को समझा और ये जो मैंने 3 आइडेंटिटीज लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, इसको हमने प्रूफ किया। अब इसके बेसिस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस वाले जो मतलब चैप्टर है या फिर इसका कह सकते हैं कि क्वेश्चंस है, ये काफी प्रैक्टिस मांगता है, तभी आपका माइंड अप्लाई कर पाएंगे कि किस जगह पे कौन सी आइडेंटिटीज यूज करनी है। तो इसको आपको लर्न होना चाहिए। लर्न ऐसे नहीं मतलब आपको रटना है बैठ के, आप क्वेश्चन करेंगे और इसको पास में लिख लीजिएगा और पहले तो कोशिश करिएगा खुद से, अदरवाइज यहाँ से देख लीजिएगा कि हाँ हमने सही लगाया है कि नहीं। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि आपको इस आइडेंटिटीज का यूज करना है तो आपको याद रखना है कि जैसे कि साइन स्क्वायर ए है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए है तो इधर इसको कर दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी आप मॉडिफाई करना सीख लीजिएगा। टेन स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर कॉट स्क्वायर ए है तो इसको इस टाइप में ले जाएंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको मजा आएगा करने में, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखिएगा, ये क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम दो तरीके से यूज मतलब सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल मेथड यूज करेंगे कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो यहां पे लिखेंगे 9 सेक स्क्वायर की जगह पर रख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहां 9 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब देखो ये 9 प्लस में है 9 टेन स्क्वायर ए और यही माइनस में भी है वही सेम चीज, माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया आपका 9। इसका आंसर क्या आ गया, 9। ये पहला मेथड है। सेकेंड मेथड हम बताते हैं आपको कैसे यूज करेंगे। एक चीज हम आपको बताते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस में हमेशा ट्राई करिएगा कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो काफी इजी होगा और आपको सिर्फ इतना इसका यूज करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 का। अदरवाइज क्या है कि अगर आप साइन कॉस में नहीं करते हैं तो ये भी यूज करना पड़ सकता है और उतना आपको डिफिकल्टीज हो सकती है कि कौन सा हम अप्लाई करें, फिर तीनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। बट अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए तो ओनली 1 आइडेंटिटीज ही यूज होगा। तो प्लीज उसको हम इसीलिए बता रहे हैं कि हम इसको एक दूसरे मेथड से करेंगे। कैसे, ये सेकेंड मेथड है, मेथड सेकेंड। ठीक है ना, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। देखिए 9 हम ब्लैक पेन से करते हैं। ठीक है, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो याद रखिएगा 9 सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये लिख सकते हैं माइनस 9 और 10 को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे देखिएगा 9 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 9 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9 कॉस स्क्वायर ए माइनस 9 साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस स्क्वायर ए होगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए, कॉस स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा तो 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां पे आइए क्या हो जाएगा, 9 कॉमन ले लीजिए और बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब बताइए कि 1 माइनस, अगर कॉस स्क्वायर ए है तो इधर आप साइन को करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 इंटू यहां पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये कैंसिल हो जाएगा और यहां भी 9 आ जाएगा आंसर। तो ये दोनों मेथड हो गए, ये फर्स्ट मेथड हो गया और ये सेकेंड मेथड हो गया। ठीक है, तो दोनों मेथड्स हम यूज करेंगे और ज्यादा हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हमें कोई भी क्वेश्चन हो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो सिर्फ हमको ये आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी और इससे हमारा काफी क्वेश्चन इजी समझ में आएगा और एक दिमाग का पैटर्न सेट हो जाएगा कि हाँ इसको हमको साइन कॉस में करना है और फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 वाला आइडेंटिटीज यूज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी काफी इजी है, इजी तो है बट प्रैक्टिस चाहिए हमको। हम लोग आसानी से इसको करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, काफी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इसलिए इसको खूब प्रैक्टिस करिएगा और हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो अपने आप पे भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। अगर कॉन्फिडेंस है तो आधी जीत तो वही हो जाती है। सिर्फ कॉन्फिडेंस किसी के अंदर आ गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, और मैं पूरा आपका हेल्प करूंगा कि कैसे आप कर सकते हो और उसमें पूरा मैं ट्राई करूंगा कि अच्छा आपको हेल्प कर सकूंगा अच्छे से। ठीक है, तो आप आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सॉल्यूशन नंबर सेकंड। ठीक है, क्या होगा देखिएगा प्लीज। देखो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पहले उतारिए, इत्मीनान से आराम से क्वेश्चन उतारिएगा, विदाउट प्लस माइनस का भी मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक बार आप इस प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे तो फिर मिस्टेक अगर आपने कर दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये होगा। अब बताओ 1 प्लस tan का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा क्या होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहां पे देखिए सेक थीटा है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहां देखिए 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहां पे 1 हो गया तो यहां पे हो गया कॉस थीटा, आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, कॉस थीटा जब एलसीएम ले लिया तो यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, और यहां पे जब लेंगे एलसीएम साइन थीटा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, ओके, अब बताइए क्या हो सकता है। अब आपको ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये चीज प्लस में है और ये माइनस में है, तो एक काम करिए इसको हमने ऐसे लिख लिया और ये भी हमारा ऐसा है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और यहां ए माइनस बी। तो देखिए अगर हम इसको ये पूरा साइन ए प्लस कॉस ए को ए मान लें, ठीक है, और 1 को बी मान लें, तो यही हो रहा है, यहां एक माइनस है यहां प्लस है और यहां पे सेम चीज है। चाहे आप यहां पे कॉस पहले आ गया यहां पे साइन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 2 प्लस 3 लिखिए चाहे 3 प्लस 2 लिखिए, दोनों का वैल्यू 5 ही आना है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा प्लीज। तो इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा ऐसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ सॉरी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिएगा इसको आप एक्सपेंड करिए, क्या हो जाएगा, कॉस और साइन को एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 होगा कि नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ये बचपन में ही आपने पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपॉन नीचे में आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से देखिए 1 आएगा, तो यहां आपने 1 लिख दिया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये 1 1 कैंसिल होगा, यहाँ प्लस है 1 और यहाँ माइनस में है 1, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस, इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, 2 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि tan है, cot है, sec है, cosec है, ये चारों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए। साइन कॉस में करने से आपको ये जो 3 आइडेंटिटीज दिए हैं वो चेंज होके 1 आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ दिमाग हमारा साइन और कॉस और इसी पे जाएगा और उसी आइडेंटिटीज को हम अप्लाई करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। हो सकता है कभी कभी कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो, बट गलती होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसको नोट डाउन करिएगा और हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। थर्ड क्वेश्चन भी काफी इजी है, देखिएगा कैसे होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। ये है सेक, थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस tan ए दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, इजी है। कैसे देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि आपको सेक tan कॉट कोसेक हो तो उसको चेंज करना है साइन और कॉस में, तो वही हम करेंगे। तो सेक इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए और यहां 1 माइनस साइन ए। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहां एलसीएम लेंगे, कॉस ए एलसीएम जब लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और यहां 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो अब वही से फिर से वही फॉर्मूला यूज होगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए, ठीक है,
अपॉन कॉस ए। ठीक है, ओके। अब बताओ क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो इसको हम सीधा 1 ही लिख देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन को इस तरफ ले आएंगे तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इस कॉस से एक कॉस कैंसिल और आंसर आ जाएगा कॉस ए। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था और आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आएंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करेंगे और हम आएंगे अब फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा कैसे होगा। फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है, देखिएगा। ये सब क्वेश्चन काफी इजी है, टाइम भी कम लगता है, बट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कभी कभी कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और बस आपको समझ नहीं आएगा अब हम क्या करें। तो काफी इजी भी है और आपको प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें। अब फोर्थ क्वेश्चन हम लोग आए हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट इज, क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, पहले हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्या होगा, देखिए मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको कुछ नहीं करना है। वैसे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसको दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ बार बार कहते हैं साइन कॉस में हम कन्वर्ट करके करेंगे। वजह क्या है इसका, वजह इसका सिंपल सा है कि हमको फिर एक ही आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसीलिए हम बार बार वही चीज करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी हमको दूसरा भी और तीसरा आइडेंटिटीज यूज करना पड़ सकता है रेयर केस में, बट मैक्सिमम टाइम हम यही कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा सिंपल सा फंडा है कि मैं किसी भी चीज को अलग अलग मेथड से नहीं सॉल्व करना है, हमको एक मेथड से सॉल्व करना है, जिससे हमारा मेन लक्ष्य है कि हमको एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल करना। और एग्जाम में तभी अच्छे मार्क्स हासिल हो सकते हैं जब आप सही अप्रोच लेके आंसर तक पहुंचे, और उसके लिए आप एक सवाल को डिफरेंट मेथड से करेंगे तो अच्छा है, वो भी किया जा सकता है, बट हमें सिंपल अप्रोच रखना है और अपनी तैयारी को वेरी सिंप्लीफाइड करना है। अदरवाइज क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और इससे मिस्टेक होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो प्लीज इसका भी ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे tan का वैल्यू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ओके, प्लस कॉट का क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। ये आपने पढ़ा है, ठीक है, ये हमने बताया भी है आपको, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज होगा। ठीक है, तो ये चीज होगा। तो यहां पे देखिएगा, अगर हम एलसीएम ले लें तो कॉस स्क्वायर ए एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे, कॉस स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज आपको पता है कैसे करना है। अब क्या करना है हमको, देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहां भी देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, इसकी भी वैल्यू 1 पुट करिए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा।
तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, इसी को लिखते हैं tan ए का होल स्क्वायर, इसी को लिख देंगे tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये तरीका है। या फिर आप एक मेथड और हम थोड़ा बहुत सिंपल मेथड बताते हैं। ये तो हमने आपको थोड़ा सा, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा। सेकंड मेथड देखिएगा कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर हम इस आइडेंटिटी का यूज कर लें, दोनों का, नीचे वाले का, हमने तो अभी ये आइडेंटिटी यूज करने लगे हम, तो अगर हम नीचे वाला दोनों आइडेंटिटीज यूज करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको सिर्फ इतना चेंज करना है कि सेक को 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर और अपॉन 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, साइन का तो क्या हो जाएगा, बस वही साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, इसी को लिखते हैं हम लोग tan ए का होल स्क्वायर, इसी को लिख देंगे tan स्क्वायर ए। ये वाला भी आंसर सेम है। ये तो विद इन सेकेंड में आ गया, बट इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ा और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, तो आई होप ये दोनों मेथड से हमने बता दिया। आप जिसको जो सुटेबल समझ में आए वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके।